आपके घर में एक छोटा बच्चा है। वो जब अपने घुटनों के बल चलने लगता है तो आपके लिए एक ये सामान्य घटना हो सकती है, लेकिन उस बच्चे के लिए सामान्य घटना नहीं होती है। उस बच्चे की ज़िंदगी का ये एक टर्निंग पॉइंट है। यहीं से बच्चा है वो आप सोचिए कि अपनी वयस्क अवस्था में प्रवेश करने की तैयारी शुरू करता है। ये उसके लिए ये बहुत बड़ा जंप है। ये करीब 7 महीने से 10 महीने के बीच में होता है, लेकिन ये कोई तय नहीं है। यदि ऐसा नहीं है कि 10 महीने में यदि आपका बच्चा घुटनों के बल नहीं चले तो आप में कोई पैनिक हो जाए। कुछ बच्चे 11 से 12 महीने का टाइम भी ले लेते हैं, तो इसलिए आपको साल भर तक तो कोई ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर की राय ले सकते हैं। अब बच्चे को हम ज़रा गौर से देखें तो करीब 6 महीने की एज जब बच्चे की होती है तो वो अपने पेट के बल और इधर उधर होता है, तो उसको मतलब रोलिंग ऑन दी बेली हम कहते हैं। वो कभी पेट पे गिरेगा, फिर घूम के बैक पे चला जाएगा, कमर की तरफ फिर घूमेगा, तो वो बिस्तर में घूमना प्रारंभ करता है। और घूमने के थोड़े दिन बाद में कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बैठने लग जाते हैं। वो बैठ के चलने का प्रयास करते हैं। वो बॉटम पे बैठते हैं और एक पैर का सपोर्ट लेके अपने आप को वो आगे पुश करते हैं। ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे ये करते हैं। तीसरा जो एक बच्चे में और एक्टिविटी होती है वो होती है बेली क्राउलिंग, यानी पेट के बल चलना। वो अपने पेट का सहारा लेते हैं और थोड़ा आगे की आर्म का लेते हैं, अपने हाथों का थोड़ा सा पैर का सहारा लेके पेट के बल पे बच्चे आगे सरकते हैं। लेकिन जो क्लासिक है वो क्या है, वो पैर और घुटनों के बल पे चलना। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जब अपने हाथ को आगे रख करके, हाथ के जो आर्म जो है ना, लोअर आर्म और हैंड, इसके सपोर्ट से और नीचे घुटनों के सपोर्ट से अपने आप को आगे पुश करता है। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बच्चा जब पैरों और घुटनों के बल आगे चलता है तो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चा जो बाद में उसकी राइटिंग स्किल क्या होगी, उसकी आर्टिस्टिक स्किल क्या होगी, ये उस समय बहुत कुछ डिसाइड होता है कि वो किस तरह चलता है, किस एज में चलता है। और दूसरा उसके आई का और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारी आँखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन है। हमें कोई चीज़ पिक करनी है तो हमारी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारी आई भी वहीं जाएगी और हमारा हाथ भी वहाँ जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन जब बच्चा पहली बार अपने घुटनों के बल चलता है तब ये आपके ब्रेन में अच्छी तरह से सेट होता है। तो ये वहाँ की मेमोरी है जो ज़िंदगी भर हमारे काम आती है। इसलिए बच्चे जब घुटनों के बल चलना शुरू करें, यानी बच्चा कुल, जब सिंपल सी बात है, जब 7 महीने का हो जाए तो बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए। वो जो करता है बॉडीली एक्टिविटी करने दीजिए। आप अपने भय को वहाँ शामिल मत कीजिए। आप ये मत मानिए कि हमारा बच्चा तो बिस्तरे पर ही रहेगा, नीट एंड क्लीन चादरों के ऊपर ही रहेगा, वो धरती पे नहीं रहेंगेगा। ये यदि आप ऐसा करते हैं तो ये अच्छी पेरेंटिंग की निशानी नहीं है। बच्चे को एक्सप्लोर करने दो, क्योंकि उसका भविष्य जो है ना, वो उस 3-4 महीने में बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत कुछ निर्भर करता है, जिसका यदि आपने उस समय प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके आपको और आपके बच्चे को थोड़ी बहुत प्राइस पे करनी पड़ सकती है। तो अपने बच्चों को ज़रा आज़ादी दीजिए घूमने फिरने की, पेट के बल लुढ़कने की, घुटनों पे, हाथ पे, सब पे चलने की। आपके घर में जो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है वो हेल्दी होती है बच्चे के लिए। एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन जो फ्लोर है वो अच्छा नहीं होता है। धरती में सब कुछ चाहिए, थोड़ा सा डर्ट भी चाहिए, थोड़ी मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी से बने हम।